घाटी सभ्यता। इस सभ्यता का विकास सिंधु नदी के किनारे हुआ था, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। इसे हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है, हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है, क्योंकि ये सबसे पहला खोजा गया नगर था हड़प्पा, और इसी के नाम पर इस सभ्यता का नाम रख दिया गया था। हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम शाहनी ने 1921 में। अब यहाँ से हम सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? ये सुरकोतदा, ये कहाँ पर है आपका? गुजरात में। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता थी आपकी कांस्य युग की। अगर बात करें यहीं पर कांसा, तो कांसा किसे मिलाकर बनता है? तांबा, जस्ता और शीशा, इन तीनों को मिलाकर बनता है आपका कांसा। और अगर यहीं पर बात करें पीतल की, तो जो पीतल है तांबा और जस्ता, इन दोनों को मिलाकर पीतल बनता है। और हड़प्पा सभ्यता किस युग की हो गई? कांस्य युग की। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता का जो टाइम पीरियड है, यानी जो इसका काल है, वो है आपका 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, यानी ईसा पूर्व बोलते हैं आप BC, बिफोर क्राइस्ट, यानी हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग, ब्रॉन्ज एज की थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? यानी व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? तो क्या था? व्यापार, बिजनेस। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के निवासी ग्रामीण थे या फिर शहरी? द रेजिडेंट्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वर रूरल और अर्बन। तो कैसे थे? शहरी यानी अर्बन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? फ्रॉम वेयर इज द एविडेंस ऑफ प्लॉट फील्ड्स फाउंड अंडर द हड़प्पन सिविलाइजेशन? तो कहां पर? कालीबंगा। और कालीबंगा कहां है आपका? राजस्थान में। यानी जो हल से जोते गए खेत का जो साक्ष्य मिला है, वो मिला है आपका कालीबंगा में। आगे देखते हैं, सिंधु घाटी का समाज कैसा था? हाउ वाज द इंडस वैली सोसाइटी? तो कैसा था? मात्र सत्तात्मक, मैट्रियार्कल। चलिए, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? Which method was adopted by the Harappan people for the configuration of houses in the cities? तो कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति, यानी ग्रिड मेथड। ये क्या होता था? जो भी शहर की सड़कें थी या गलियां थी, वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। यही आपका ग्रिड सिस्टम था। नेक्स्ट है, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो द हड़प्पन वर नॉट फैमिलियर विद विच मेटल? तो किससे परिचित नहीं थे? वो नहीं थे, लोहे से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट है आपका, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? फ्रॉम विच इंडस साइट paw prints of a dog chasing a cat have been found on a brick? तो ये कहां पर मिले हैं? चहुंदड़ों से। यानी ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों के निशान कहां पर मिले हैं? चहुंदड़ों से। और ये कहां पर स्थित है? ये है आपका सिंधु नदी के किनारे। और ये चहुंदड़ू किस कहां पर है इस वक्त? पाकिस्तान। चलिए, नेक्स्ट है आपका, स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात किस प्रांत में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज सबसे अधिक हुई है? आफ्टर इंडिपेंडेंस इन विच प्रोविंस हड़प्पन साइट्स हैव बीन डिस्कवर्ड द मोस्ट? तो सबसे अधिक कहां पर खोज हुई है? गुजरात में। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से
घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। इन द डेवलप्ड स्टेज ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्रॉम विच प्लेस द रिमेन्स ऑफ वेल्स हैव बीन फाउंड इन द हाउसेस। तो कहाँ पर? मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष कहाँ पर मिले हैं भाई? मोहनजोदड़ो में। यहीं पर अगर बात करें मोहनजोदड़ो की तो यहाँ पर बृहद स्नानागार भी मिला है और कांसे से बनी नर्तकी की जो मूर्ति है वो भी मोहनजोदड़ो से मिली है। और क्या मिला है आपका? सबसे बड़ी ईंट, सबसे बड़ी ईंट भी मोहनजोदड़ो से मिली है। और क्या मिला है? अन्नागार, जहां पर अनाज वगैरह स्टोर में रखे जाते थे, तो वो सब कहाँ मिले हैं आपके? मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? इन विच एरा डज द इंडस सिविलाइजेशन फॉल। तो कौन से में है? आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। ये क्या होता था? जो भी आपके पुरातात्विक साक्ष्य मिले लेकिन उन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन अभी तक उन्हें डिकोड नहीं किया जा सका है। तो ये ऐसा जो युग है वो कौन सा है आपका? आद्य ऐतिहासिक काल कहलाता है। नेक्स्ट है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो हु वाज इन चार्ज ऑफ द आर्कियोलॉजिकल एक्सकैवेशन ऑफ हड़प्पन एंड मोहनजोदड़ो। तो कौन थे आपके? सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट है, हड़प्पा में किस स्थल पर एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है? एट विच साइट इन हड़प्पन एन एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम इज फाउंड। तो कहाँ पर? धौलावीरा। और धौलावीरा कहाँ है? ये है गुजरात में। यहाँ पर एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली पाई गई है। जो भी वाटर सिस्टम था मैनेज करने का, तो वो काफ़ी बेहतरीन धौलावीरा का पाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो रोपड़ है वो कहाँ पर स्थित है भाई? पंजाब में। ये किस नदी के किनारे है? सतलज नदी के किनारे। नेक्स्ट है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? विच कलर वॉज कॉमनली यूज्ड ऑन द पॉटरी ऑफ हड़प्पा। तो कौन सा? लाल, रेड कलर। नेक्स्ट है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? विच एनिमल हैज बीन एनग्रेव्ड द मोस्ट ऑन द सील्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एक्सकेवेशन ऑफ इंडस साइट। तो ये हुआ है बैल, बुल का। यानी सबसे ज्यादा जो भी पशु उत्कीर्णित हुआ है मोहरों पर वो कौन सा है? बैल। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ पाया गया है? अभी पीछे बताया था कहाँ पाया गया है वो? मोहनजोदड़ो में। अब यहाँ पर देखते हैं जो भी सिंधु घाटी सभ्यता थी उसकी सीमाएं, यानी अंतिम सीमाएं कहाँ कहाँ पर? पूर्व, पश्चिम, सॉरी ये नहीं, ये होगा उत्तर, ये होगा पश्चिम और ये होगा दक्षिण। तो जो पूर्व साइड में, पूर्व में सबसे जो पूर्वी स्थल पाया गया है हड़प्पा सभ्यता का, तो वो कौन सा है आपका? आलमगीरपुर। ये रहा आलमगीरपुर। ये कहाँ पर है? मेरठ में। यानी जो सबसे पूर्वी स्थल है हड़प्पा का वो है मेरठ में आलमगीरपुर। और पश्चिम में बात करेंगे तो ये है सुतकांगडोर। ये कहाँ पर है? बलूचिस्तान, पाकिस्तान में। यानी पूर्व में हो गया आलमगीरपुर, पश्चिम में सुतकांगडोर जो कहाँ पर है? पाकिस्तान में, और उत्तर में है मांडा। उत्तर में है मांडा जो पाया है ये जम्मू कश्मीर में।
ये कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। और दक्षिण की बात करें तो दैमाबाद महाराष्ट्र में। यानी पूरब में हो गया आलमगीरपुर मेरठ, पश्चिम में हो गया सुतकांगडूर पाकिस्तान, उत्तर में हो गया मांडा जम्मू कश्मीर और दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र। आगे ये हैं सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी, खोजकर्ता और ये वर्तमान इनकी स्थिति क्या है। तो सबसे पहले है हड़प्पा। तो हड़प्पा है रावी नदी के किनारे, इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने और ये है पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में। अगला है मोहनजोदड़ो, ये है सिंधु नदी के किनारे, खोज की थी राखालदास बनर्जी ने और ये है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में। इन दोनों की आप डेट भी याद रखें, 1921 और 1922। हड़प्पा की खोज की गई थी 1921 में दयाराम साहनी द्वारा और मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी 1922 में राखालदास बनर्जी द्वारा। अगला है कालीबंगा, ये है घग्गर नदी के किनारे और बीबी लाल एवं बी के थापर ने इसकी खोज की थी और ये कहां पर है, फिलहाल राजस्थान में। चहुंदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, खोज की थी गोपाल मजूमदार ने और ये कहां पर है, पाकिस्तान में। अगला है रंगपुर, रंगपुर है भादर नदी के किनारे, खोज की थी रंगनाथ राव और गुजरात में ये स्थित है। अगला है रोपड़, रोपड़ रोपड़ ये कहां पर स्थित है, पंजाब में और इसकी किस नदी के किनारे है, सतलज नदी के किनारे। खोज की थी यज्ञदत्त शर्मा ने, पंजाब में ये स्थित है। अगला देखते हैं लोथल, भोगवा नदी के किनारे पर है। लोथल क्या है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह लोथल ही है और ये भोगवा नदी के किनारे पर स्थित था और ये रंगनाथ राव ने इसकी खोज की थी। ये भी कहाँ है, ये कहाँ है, गुजरात में। अगला है आलमगीरपुर, जो हिंडन नदी के किनारे स्थित है। यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की थी और ये कहाँ पर है, मेरठ में, यूपी में, मेरठ में। और अगला है सुतकांगडूर, सुतकांगडूर जो है वो दाश्क नदी के किनारे है। ऑरेंज स्टाइल और जॉर्ज डेल्स ने इसकी खोज की थी और ये कहाँ पर है, पाकिस्तान में। अगला है सुरकोतदा और इसकी खोज की थी जगपति जोशी ने और गुजरात में ये स्थित है। धौलावीरा नेक्स्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी खोज की थी और जो है गुजरात राज्य में ये स्थित है। अगला है राखीगढ़ी, जो सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है और अमरेंद्र नाथ ने इसकी खोज की थी और ये हरियाणा राज्य में स्थित है। तो ये सभी आप याद रखेंगे और ये एग्जाम्स के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आई होप ये लेक्चर आपको काफ़ी पसंद आया होगा और डेली हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अब हिस्ट्री कंटिन्यू रहेगी।